लोकसभा चुनाव 2024 में दो युवाओं पर सबकी नजर रहेंगे। एक है चंद्रशेखर आजाद रावण और दूसरे हैं आकाश आनंद। बहुजन समाज को साधने के लिए दोनों में से कौन बेहतर होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच अगर हम नजर डालें तो चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती के खिलाफ इतने सख्त नजर नहीं आते। वह मायावती के लिए प्यार भरी बातें करते नजर आते हैं, मान सम्मान पूरा दिखाते हैं अपने भाषणों में। लेकिन क्या वही सम्मान आकाश आनंद के प्रति भी रहेगा? क्योंकि मायावती इस समय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं और फिर मायावती के बाद आकाश आनंद ही उत्तराधिकारी हैं। तो ऐसे में क्या बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान चंद्रशेखर आजाद करेंगे या फिर उनको आड़े हाथ लेंगे? सवाल बना तो सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से मिल गया, क्योंकि जब मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तभी बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। मायावती की एक वीडियो वायरल हुई थी काफ़ी उस समय जब मायावती ने आकाश आनंद को आगे किया था और उस दौरान मायावती ने ये कहा था कि मान्यवर कांशीराम जी ने जब इस पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 को रखी थी तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखना होगा। इसी प्रकार मैंने भी मान्यवर कांशीराम जी के जीवन की प्रेरणा लेकर ये फैसला लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी, राजनीति करती रहूंगी, तब तक मैं अपने रिश्ते नातों भाई बहनों की राजनीति से दूर रखूंगी। लेकिन भाई के लड़के को ही आगे करना, मायावती ने अपने ही बयान को झुठला दिया। मायावती ने बसपा कार्यालय में इस बात की घोषणा की थी। अब चंद्रशेखर आजाद ने यह बात तो साफ कर दी कि वह आकाश आनंद को आसानी से नहीं बख्शेंगे। भले ही मायावती के प्रति प्रेम मान सम्मान दिखाया हो, उनके प्रति पूरी तरीके से सद्भावना रखी कि हाँ मायावती काफ़ी उम्रदराज भी हैं और एक बेहतरीन नेता भी रही अपने वक्त की और आज भी। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मायावती पर तो काफ़ी नरम रहते हैं, लेकिन जब बात आकाश आनंद की आती है तो चंद्रशेखर आजाद खुलकर कहते हैं कि वह सिर्फ मायावती के भतीजे हैं, मायावती उनकी बुआ है, इससे ज़्यादा जनता उनको नहीं जानती। और अगर बात आती है किसी लीडर को चुनने की तो लीडर बंद कमरे में नहीं चुने जाते, लीडर को चुनने का काम जनता करती है। जनता की जनसभाएं बता देती हैं, जनता का प्यार और आशीर्वाद बता देता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। अब चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद जिस तरीके से आमने सामने रहेंगे, लोकसभा चुनाव में भी क्या यही स्थिति बनेगी या मायावती इन दिनों को अभी एक दूसरे से नहीं भिड़ाना चाहती, इसलिए एक सीट पर इन दोनों के नामों का ऐलान नहीं होगा? ये देखना दिलचस्प रहेगा। नगीना सीट से चंद्रशेखर उतरेंगे, बात साफ है, लेकिन आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्योंकि मायावती पिछले कुछ समय से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसलिए बसपा समर्थकों को हौसला देने के लिए अगर मायावती ना सही लेकिन उनके भतीजे चुनाव लड़ते हैं तो काफ़ी हौसला अफजाई होती नजर आएगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।